हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम एपी में योग के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात जो संख्याओं दी हुई रहती हैं उनके योग कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे कभी आपसे पूछ सकता है कि 5 के प्रथम 40 गुणजों का योग क्या होगा। हमने उदाहरण के लिए लिख रखा है। या कोई एक एपी है जो 12 से प्रारंभ होती है, 12, 18, 24, 30 ऐसे करके है, उसके प्रथम 200 पदों का योग क्या होगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 100 सम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। इस तरह से परीक्षाओं में प्रश्न बहुधा पूछे जाते हैं। इसके अलावा इससे संबंधित व्यवहारिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। मतलब व्यवहारिक कहने का मतलब हुआ बनेगा इसी आधार पे, लेकिन कुछ वो अलग से लिखा हुआ रहेगा। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों को समझेंगे। साथ ही मैं बता दूं कि ये एपी का तीसरा वीडियो है और लास्ट वीडियो। इन तीनों में हम वीडियो को मिला करके हमने एक समग्र रूप से 10वीं स्तरीय चीज़ों को रखने का प्रयास किया है। इसमें कंपटीशन का कोई भी चीज़ नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ 10वीं स्तरीय जो चीज़ें होती हैं हमने उसी को रखने का प्रयास किया है। और साथ ही उन्हीं हिसाबों को रखा है, उन्हीं उदाहरणों को रखा है जो एनसीईआरटी के बुक्स में। यहाँ ध्यान रखिए कि जब भी आप पढ़ने बैठे एनसीईआरटी के बुक्स को जरूर पढ़ते रहें। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न है कि प्रश्न नहीं बने नियम है कि किसी एपी के n पदों का योग, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन एपी। दो सूत्र है, पहला है n/2 इंटू ए प्लस एल और दूसरा है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान रखेंगे एल ए एन ये सब पता है तो सम निकल जाएगी, नहीं है तो फिर निकालना पड़ेगा। और निकालने के लिए जितने भी पीछे हमने सूत्र आपको सिद्ध करके बताए वही सूत्र लगते हैं। सबसे पहले इसके कुछ व्यवहारिक प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि किसी एपी में ये एक पद है, मतलब एपी है और इसमें जोड़ निकालना है। कहाँ तक? 25 पदों का। सबसे पहले लिखना शुरू करेंगे। ए बराबर 4, डी बराबर 3, एन बराबर 25 है, नहीं है तो एस 25 सूत्र लगा देंगे नीचे वाला, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है ना। यानी कि 25/2 2 गुने 4 प्लस 25 घटा 1, डी कितना है? डी हमने 3 लिख लिया। यानी कि 25/2 4 दूनी 8 प्लस 25 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 24। और 24 को 3 से गुना कर देंगे तो 24 दिया 72। यानी कि 25/2 गुने 80 40, यानी कि 1000। यानी कि इस तरह से जब प्रश्न को पूछे तो इस तरह से बनाएंगे और बन गया। 40 कट गया, चूंकि 72 और 8 80 होता है। 80 को हमने 2 से काटा, 40 से 25 से गुना कर दिया, 1000 हो गया। ये इसका प्रारंभिक स्तर हुआ, मतलब ये समझने के लिए हमने बताया। अब यही प्रश्न है अलग तरह से पूछा। कहता है कि 6 से विभाज्य होने वाले 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। ये कैसे है? देखिए ये ऐसे 6, 12, 6, 18, 24, 240। 240 कहाँ से लिखें? 40 तक पूछ रहा है ना, 40 तक पूछ रहा है। इसी चीज को ये जो जैसे ही बनाए हैं ना, इसी चीज को ये पूछ सकता है इस तरह से। वो अलग भी पूछ सकता है, वैसे भी पूछ सकता है। लिख सकता है 5, 10, 15, 70 तक, माने n बराबर 70 तक का योग क्या होगा। सेम चीज है, उलट करके खाली पूछा है। तो यहां पर भी लिख लेंगे a बराबर 6, d बराबर 6, n बराबर 40। यहाँ l दिया हुआ है, l कितना है? 240। L मतलब लास्ट। अब इस पर बिठा देते हैं। S 40 इजकल टू n/2 इंटू a प्लस l बना दिए। n कितना है? 40 बटा कितना? 2। a कितना है? a हमने लिखा है 6। l कितना है? 240। यही है ना। ये तो कट जाएगा 20 और 246 गुना कर दीजिए। 6 दूनी 12 के 2 हाथ में बचा 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4 और 16। इतना आंसर आ गया इसका आंसर ऐसे आ गया। एल निकाल के कर लिए। कहने का तात्पर्य है कि जब
प्रश्न दिया हुआ हो, प्रश्न के खंड को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद फिर जो जो सूत्र दिया हुआ, जो सूत्रों में जो जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए, और जो निकालना है उसको अलग लिख लीजिए। जैसे देखिए हमने यहाँ क्या लिखा, हमने सब जो प्रश्न में दिया हुआ हमने लिख लिया, अब उसके बाद यहाँ बैठा दिया तो आराम से सम निकल गया। हिसाब पढ़ते समय जब आप शुरुआत करते हैं तो जरूर करें, हिसाब जो मैथ दिया हुआ उसको पूरा लिख लें, सूत्र क्या है उसको लिख लें, क्या क्या दिया हुआ है वो भी लिख लें, फिर अप्लाई क्या करना है वो लगा दें, आराम से बन जाएगी। नहीं बनेगी, एक बार बनाए, 2 बार बनाए, 4 बार बनाए, 40 बार बनाए। याद रखिए, एक बार भी जब आप अपने आप से खुद से हिसाब बनाने का प्रैक्टिस करने लगेंगे तो सारे हिसाब अपने आप बन जाएंगे। अब देखते हैं इसके कुछ और चीज़ों को। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कुछ और आगे के हिसाबों को। देखिए प्रश्न पढ़िए। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 तथा योग 400 है, पदों की संख्या एवं सार अंतर बताओ। यहाँ पे देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो 2 चीज़ें दी हुई है, मतलब 2-3 चीज़ें दी हुई हैं और कुछ चीज़ें निकालनी है। यहाँ पे 2 चीज़ें निकालनी है, तो जो दिया हुआ पहले लिख लेते हैं। a = 5, अंतिम पद यानी कि l बराबर tn बराबर 45, योग दिया हुआ है यानी Sn बराबर कितना 400, n बराबर वाट और d बराबर वाट। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था, Sn बराबर क्या पढ़े थे, ध्यान है ना, n/2 × a + l, यही है ना, यानी कि 400 बराबर n/2 × 5 + 45, यानी कि 800 बराबर 50n, ठीक है, यानी कि n बराबर 16, n बराबर 16 हम लिख दिए, निकल गया। जो सूत्र था अप्लाई कर दिए। हमने पहले भी बताया कि जो हिसाब को पहले पढ़ लीजिए, जो दिया हुआ है उसको एक तरफ लिख लेंगे, जो नहीं दिया हुआ उसको लिख लेंगे। अब उसके बाद आपको ध्यान लगाना है कि हम कौन सा सूत्र लगाएं। हो सकता है कि हम जो बता रहे हैं जिस सूत्र से आपको कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरे सूत्र से निकालें, कोई दिक्कत नहीं। जो दिया हुआ है पहले लिख लें, जो नहीं दिया हुआ उसको लिख लें, और जो सूत्र है उसको ध्यान रखें। अब देखिए, अब हमको निकालना है डी। तो एक सूत्र पढ़े थे, डी बराबर क्या होता है, टी एन बराबर हमने सूत्र पढ़ा था। अब टी एन बराबर सूत्र पर हम सीधा अप्लाई करेंगे। अब उसके बाद देख लेते हैं कि क्या होता है। तो टी एन बराबर सूत्र क्या होता है, a + n - 1 × d, यही होता है ना। तो 45 बराबर a प्राप्त है 5 + 16 - 1 × d, यही होता है ना, यानी कि 40 कहाँ से है, 45 में से 5 चला गया, यानी कि 15d, यानी कि d बराबर 40/15 होगा या नहीं होगा, 8 × 5 = 40, 3 × 5 = 15, यानी कि d बराबर 8/3, यानी कि d बराबर 8/3 हो गया, बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से ही प्रश्नों को आपसे पूछ सकता है कि ये इसका क्या होगा। हड़बड़ाना नहीं है, पहले सीख लेना है, उसके बाद जब ध्यान रखिएगा। देखिए परीक्षाओं में क्या होता है ना कि थोड़ा सा टेक्निकल पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा आपसे दिग्भ्रमित करेगा ताकि आपको समझ में मतलब थोड़ा सा समझ को देख सके कि आदमी कितना जल्दी किस चीज़ को समझ पाता है। अब देखिए, अब अलग प्रश्न जो है उसको देख लेते हैं। कहता है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसका दूसरा एवं तीसरा पद 14 एवं 18 है। देखिए टी एन बराबर सूत्र हम पढ़े थे ना, a + n - 1 × d, सूत्र पढ़े थे। यहाँ पे प्रथम पद नहीं है, प्रथम पद यानी कि a बराबर वाट नहीं है, दूसरा है, दूसरा पद है कितना है 14, T3 है कितना है 18, है कि नहीं है। तो हम लिखते हैं T2 बराबर यानी कि a + 2 - 1 × d होगा या नहीं होगा, 14 बराबर a + d, समीकरण 1 हो गया। T3 बराबर a + 3 - 1 × d, यानी कि 18 बराबर a + 2d, समीकरण 2 बन गया नहीं बन गया। अब कोई एगो में से घटा दीजिए,
2 माइनस 1, दूसरा में से पहला घटाने से, तो दूसरा को ऊपर कर लिख देते हैं। 18 बराबर a प्लस 2d, 14 बराबर a प्लस d, माइनस कर दिए, कट गया 4 बराबर d, यानी कि हमारा जो d आया वो 4 आया। कितना आया? 4 आया। तो d का मान 1 में रखने पर 14 बराबर a प्लस 4, यानी कि a बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया? a बराबर 10 आ गया। हमने सीधा निकाल लिया। अब क्या है? प्रथम एकामन पदों का, तो S51 Sn बराबर सूत्र क्या होता है? Sn बराबर सूत्र क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र होता है ना। अब इस सूत्र पर बैठा देते हैं इसको। देखिए इधर बना दे रहा हूं। S51 बराबर n कितना हमको है? 51 है, तो 51/2 इंटू 2a, 2 गुने 10 प्लस n माइनस 1, यानी कि 51 माइनस 1। d कितना आया था जी? d बराबर 4, यही है ना। यानी कि 51/2 इंटू 10 दूनी 20 प्लस 51 में से 1 गया था 50, 50 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 200, यानी कि 51/2 अगुने 220, 220 कट जाएगा 110 से, यानी कि 51 गुने 110। अब जो गुना है हम गुना करके लिख लेते हैं। ये तो हो चुका है, तो हम इस यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 51 में 11 से, 1 5 एकम 5, 1 5 एकम 5, 1 5 1 6 5, 5 6 1 0 छोड़ दिया था तो 0, यानी कि 5610 जो है इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 3 चीज निकालना पड़ गया। कितना चीज निकालना पड़ा? यहाँ पे आपको 3 चीज निकालना पड़ गया। 3 चीज हमने निकाला, ए भी निकाला, डी भी निकाला और फिर एसएन भी निकाला। तो इस तरह से भी प्रश्नों को रखा जाता है, पूछा जाता है। याद रखिए कि इस तरह के, यानी कि जब एनसीईआरटी के 10वां स्तरीय गणित को जब आप पहले से प्रैक्टिस करके रखेंगे, नेट प्रैक्टिस करके रखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें की जो समझ है, जानकारी है, आपको प्राप्त हो जाएगी और उसके बाद परीक्षा में आप चले जाएंगे। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि किसी भी प्रकार के कंपटीशन बुक को जरूर पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट मेथड जल्दी मत अपनाइए, सबसे पहले दीर्घ मेथड को पढ़ लीजिए, शॉर्ट मेथड अपने आप आ जाएगी, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी में देखते हैं कुछ अन्य प्रकार के हिसाबों को। अब फिर से देखते हैं कुछ और को। देखिए, एक कह रहा है कि 100 एवं 1000 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। समझ रहे हैं ना? ये प्रश्न पूछ सकता है, देखे होंगे, पूछता भी है। तो लिख लेते हैं, प्रथम संख्या यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा? 100 में 5 जोड़ दीजिए, 105, यानी कि ये प्रथम संख्या है 100 के बाद और 1000 के बीच जो 5 से विभाजित हो। ठीक है। अंतिम बराबर 1000 घटाओ 5 यानी कि 995 हो गया ना, विभाजित है। d बराबर 5, मतलब d जो है वो 5 आ रहा है, यानी कि 5 के डिफरेंसेज में 5 से विभाजित पूछ रहा है, इसलिए d 5 हो जाएगा। तो क्या सूत्र लिखेंगे? tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना, यानी कि 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? a बराबर 105, 105 बराबर a n माइनस 1 डी है 5। होता है या नहीं होता? हमने जो सूत्र लिखा, इसी सूत्र पर देखते हुए हमको इसको बना लेना। ध्यान रखेंगे कि इसी सूत्र पर रखते हुए इसको देखना है और ये समझना है कि आखिर ये कह क्या रहा। तो जब आप सूत्र अप्लाई किए तो ध्यान रखेंगे कि जो भी चीजें आप समझ रहे हैं वो एक तरफ रखेंगे, जो चीज नहीं समझ पा रहे हैं उसको प्रश्न को दोबारा पढ़ के ध्यान देंगे। ठीक है,
तो हमने यहाँ लिख लिया, सॉरी यहाँ नहीं लिखे थे जी, Tn बराबर 995, लास्ट पद यही है, तो 995 हो गया। अब इसको हल कर लेंगे, ये इधर चला आएगा, यानी कि 995 माइनस 105 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 5, घटा लेंगे 0 9 हाँ 105 गया तो 8 हो जाएगा, 890 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 5, इससे इसमें भागा दे देंगे, यानी कि n माइनस 1 इजकल टू 890 बाई 5, 17 पचे 85 और 17 पचे 85 178, यानी कि n माइनस 1 इजकल टू 178, यानी कि n बराबर 178 प्लस 1 इजकल टू 179, यानी कि टोटल 179 नंबर्स हैं जो 5 से विभाजित। अब ध्यान दीजिए, अब सब चीज़ निकल गया, तो जब सब चीज़ निकल गया तो Sn बराबर क्या होता है, a प्लस n बटा 2 इंटू a प्लस l, ये भी सूत्र होता है, तो उसी सूत्र पर बैठा देते हैं। n बटा 2, n कितना आया 179 बटा 2 इंटू a कितना है 105 प्लस l कितना है 995। अब 179 बटा 2 गुने जोड़ दीजिए, 5 5 10, हाथ बचा 1, 9 10 उसले 9 10, 1 11 9 हो जाएगा, 5 5 10 उसले 9 1 10 के 0 हाथ 1, 9 10 1 11, काट दीजिए 550, यानी कि 179 गुने 550 जो होगा आंसर आ जाएगा, यानी कि 179 में 5 से गुना कर लेते हैं, 9 पचे 45, 5 हाथ में बचा 4, 7 पचे 35 और 4 39, हाथ में बचा 3, 5 3 8, 9 पचे 45 के 5 हाथ में बचा 4, 7 पचे 35 और 4 39, हाथ में बचा 3, 5 3 8, 5 9 5 14 4 हाथ से ले 9 1 10 हाथ से ले 8 1 9, यानी कि 98450 ये संख्या आया। यानी कि 100 से 1000 के बीच जो 5 से कुल विभाजित संख्याएं हैं उनका योग ये 98450 आ रहा है। तो इस तरह से भी चीज़ें रहती हैं और ये आपको ध्यान रखना, बात समझ रहे हैं। अब कहिए कि यहाँ पे एल वाला लगा है, हम दूसरा सूत्र भी अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि सब निकाल लिए तो कोई भी सूत्र लगा सकते हैं। जैसा मैंने पहले बोला कि आपको ध्यान रखना कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या नहीं दिया हुआ है। यदि समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या नहीं दिया हुआ या क्या समझ में नहीं आ पा रहा है, तो प्रश्न को दोबारा पढ़िए, शांति से देखिए, समझ में आ जाएगा। अब इसी प्रश्न को देखिए, थोड़ा उल्टा पूछा है। कह रहा है कि किसी विद्यालय में छात्रों को कुल 700 रुपया पुरस्कार देने की घोषणा हुई। यदि प्रत्येक पुरस्कार प्रथम से 20 रुपया कम है तो प्रथम पुरस्कार बताओ, जबकि विद्यार्थी की संख्या 7 है। कोई विद्यालय है, वहाँ पे 7 विद्यार्थियों को पुरस्कार देने की घोषणा, बोला कि भाई 700 रुपया है, हम सबको पुरस्कार देंगे, लेकिन जो फर्स्ट पुरस्कार होगा और जो सेकंड पुरस्कार होगा उसके बीच में 20 रुपया का डिफरेंस होगा। जो सेकंड पुरस्कार होगा और थर्ड पुरस्कार होगा उसके बीच में भी 20 रुपया का डिफरेंस होगा, यानी कि हम सबको 20-20 रुपया के डिफरेंसेस पर दे देंगे। तो अब आपको निकालना है कि भाई प्रथम पुरस्कार क्या था। देखिए यहाँ पे n दिए हुए, n बराबर कितना 7, Sn बराबर भी दिए हुए हैं 700 दिए हुए हैं ना, a नहीं दिया हुआ है, a बराबर भाग, d बराबर दिया हुआ है -20। -20 क्यों? क्योंकि 20 रुपया कम है, एक से कम मिलेगा। तो अब इसको कौन सा सूत्र लगाएं, लगा के देखते हैं। Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र को बैठा देते हैं। 700 बराबर n कितना है 7 बटा 2 इंटू 2 गुने a प्लस 7 माइनस 1 इंटू -20 बैठा दिए, यानी इसको कर देते हैं इसे, 7 से 100 बार में कट गया, तो यानी कि 200 बराबर 2a है ना, 2a प्लस 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 6 अगुने -20 होगा या नहीं होगा, यानी कि 200 बराबर कितना 6 दूनी 12 120 -120 प्लस 2a, ये जुड़ जाएगा, 2a है, यानी कि 200
प्लस 120 बराबर 2a, यानी कि a बराबर 320/2 यानी कि 160, यानी कि प्रथम पुरस्कार जो होगा 160 रुपया का होगा। यदि आपसे पूछ देता कि इसमें दूसरा कितना होगा तो 160 में से 20 घटा लेंगे। तीसरा पूछ देगा तो 160 में से 40 घटा लेंगे। इस प्रकार से उसके सातों पुरस्कार को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये व्यवहारिक प्रश्न होते हैं जो इसी तरह से चीज़ों को पूछता है। आप फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जब भी प्रश्न पूछे सारी चीज़ को लिख लीजिए और बनाइए, देखिए बन जाएगा। अब इसमें कुछ अन्य वैसे चीज़ों को देखते हैं जो बहुधा सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में देखते होंगे, और बहुत से लोग उसी का शॉर्टकट भी आपको बताते रहते हैं। कहीं कोई शॉर्टकट नहीं है, सीधा सीधा सूत्र को लिख दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, आपसे बनते रहेगी। अब देख लेते हैं इसके अंतिम में कुछ और चीज़ों को। हालांकि ये इसका विषय वस्तु नहीं है, ये संख्या पद्धति में आती है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, पाठ्य पुस्तक में है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है n/2 × n+1। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n²। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n × n+1। बोलिए कि एक सूत्र है तो बनेगा कैसे? इसको सीधा सीधा मैं बता दे रहा हूँ, ये इसमें ध्यान नहीं लगाना है, सूत्र को सिर्फ ध्यान रखना है। कभी परीक्षाओं में बहुत बार आसान हिसाब ही पूछता है, उसके लिए ध्यान रखें। मान के चलिए कि मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योग बताओ। तो यहाँ n बराबर कितना आ गया? 100 आ गया। अब इसे सूत्र पर बैठा देंगे, तो यानी कि 100/2 × 100 + 1, यानी कि 50 × 101, सॉरी 101, 5 एकम 5 0 5 गुना हो गया 50 आ गया। इसी प्रकार से पूछ सकता है कि प्रथम 500 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो, बैठा देंगे। प्रथम 400 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, बैठा देंगे। समझ रहे हैं? लेकिन पूछ दे कि 100 से लेकर के 1000 तक के प्रथम जो संख्या उस सबका योग ज्ञात करें, तब क्या कीजिएगा? पूछ सकता है ना कि भाई एक काम करो, 1 से 1000 तक हमको नहीं चाहिए, हमको 100 से 1000 तक का ज्ञात करो, तब क्या कीजिएगा? बिल्कुल आसान है। आप पहले 1 से लेके 1000 तक का निकाल लीजिए। कहाँ से कहाँ तक निकाल लेंगे? मान के पूछ दिया 100 से 1000 तक, तो पहले निकालेंगे 1 से 1000 तक, ठीक है ना। फिर पुनः निकालेंगे 1 से 100 तक। ई जो आएगा इसमें से घटा लेंगे, मिल गया। उसको और भी पूछ सकता है कि भाई प्रथम 50 से लेके 300 तक के संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। मान के चलिए मैं लिख के बता रहा हूं, पचास से लेकर 300 तक के प्राकृत संख्या का योग बताओ। हम तो सूत्र प्रथम का बता रहे हैं, 50 से तो 300 तक बता नहीं रहे हैं। इसका भी आसान है। पहले आप n बराबर 300 लेके निकाल लीजिए, पुनः आप n बराबर 50 लेके निकाल लीजिए। 300 वाला जो आएगा उसमें से 50 घटा लीजिए, जो आपका बच जाएगा वो आंसर रह जाएगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जब आप पहली बार निकाले तो 1 से 300 तक निकालिए, लेकिन आपको 1 से 300 तक तो नहीं पूछ रहा, आपको 50 से पूछ रहा है। तो जो 50 वाला है आप उसको घटा लीजिए, फिर उस तरह से मिल जाएगी आपको। समझ रहे बात को ना? बहुत बार पूछेंगे कि भैया ये 50 वाला रखना है कि जोड़ना है, तो बता दे रहा हूँ, प्रश्न को पढ़ लेंगे, आराम से समझिएगा, उसके बाद वहाँ बना दीजिएगा, ठीक है ना। वो क्या लिखेगा? 50 से या 50 के बाद, तो 50 के बाद बोलेगा तो एकामन तक, 50 से यानी कि 50 काउंट करेगा तो 50 तक ही लेंगे। तो इस तरह से आपको परीक्षाओं में प्रश्न को ध्यान रखना है। अब कुछ लोग होते हैं जो उटपटांग क्वेश्चन ही पूछते रहते हैं। खैर, अब है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो, और प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का, यानी कि एक ऑड और एक इवन, दोनों के लिए, और दोनों के लिए सूत्र अलग अलग है। इसका n² है, इसका n × n+1 है।
मान के चलिए इसका पूछ रहा है कि प्रथम 50 प्राकृत विषम संख्या का योग ज्ञात करें। तो क्या होगा 50 का स्क्वायर यानी कि 25 200 हो गया। प्रथम 60 का ज्ञात करें तो 60 का स्क्वायर कर देंगे, प्रथम 100 का स्क्वायर कर देंगे। ये विषम के लिए हो गया। सम के लिए सेम चीज है। 50 का यदि बोले तो 50 × 50 + 1 यानी कि 50 गुने 51 जो आएगा 5 × 25 सॉरी 5 × 5 5 × 25 जो हो गया। एकदम सा आसान है कि जब विषम का पूछे तो उसका सीधा सीधा वर्ग कर देना है, और यदि सम का पूछे तो जितना का पूछ रहा उसमें एक जोड़ के और गुना कर देना है। 70 का पूछे तो 70 गुने 71, 80 का पूछे 80 गुने 81, 85 का पूछे 85 गुने 86, वही है ना 50 गुने 51। तो इस तरह से प्रश्न जो पूछते हैं उनका आप इस तरह से व्यवहारिक हल निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा एपी पे ये तीसरा और अंतिम वीडियो। हालांकि हमने अधिकतम प्रयास किया है कि जिस तरह के वर्तमान में उपलब्ध हैं मैं उस तरह के प्रश्नों को रख सकूं एनसीईआरटी के हिसाब से, और जो विभिन्न परीक्षाओं में जिस तरह से घुमा के पूछता उसके अनुसार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने सारे हिसाब को रख रखा है, फिर भी मैंने अधिकतम को चुनने का प्रयास किया। आशा है आपको अच्छे लगेगी। पढ़ें, समझें, मैथ को घर पर बहुत प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जब करेंगे कहीं दिक्कत नहीं होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।